तो लगातार आज हम अपनी डिबेट में बात कर रहे हैं, इसी पर चर्चा लगातार जारी है। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार हावी है मुद्दों पर धर्म की सियासत? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी से, संजीव सिंह जी कांग्रेस, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन से। मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन राजीव एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाह रही हूं जल्दी से। राजीव, मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रही हूं, वो केंद्र में है इस बार, भले ही जीत ना पाए, लेकिन माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में वो खेल बिगाड़ सकते हैं पार्टियों का। वो मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिहार की तरह। देखिए, ये तो वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि अब जो चुनाव देश में हो रहे हैं वो बाइपोलर हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, यूपी की बात करता हूं, तो दूसरी तरफ दूसरा कोई पक्ष चुनाव तक जाते जाते खड़ा होगा। मुझे दिखाई ऐसा दे रहा है, मैं ग्राउंड पर हूं। आगे क्या होगा, ओवैसी कितने असरदार होंगे या कितनी सेधमारी करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। विपनेश, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। अनुच्छेद 370 जब खत्म किया तो राज्यसभा में अमित शाह ने एक बहुत तार्किक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब नगर पालिका के पार्षद के चुनाव होते थे तब भी, और हम नहीं जीतते थे, 2 पार्षद के चुनाव नहीं जीते थे, तब भी हम कहते थे कि सरकार में आएंगे तो 370 खत्म कर देंगे। हम पहली बार सरकार में आए, हमने खत्म नहीं किया, लेकिन जब जनादेश दूसरी बार पहली बार से ज्यादा हमको मिला है तब हम 370 खत्म कर रहे हैं। ये कोई छुपा एजेंडा नहीं था, हम पहले से कहते आ रहे थे। इस बात का विरोध तो हो सकता है, लेकिन ये बात अपनी जगह तार्किक है। इसको मैं तार्किक बात कहता हूं कि जो बात कही गई 30-40 साल से जो पार्टी कह रही थी उसने कर दिया। वो अच्छा फैसला है, बुरा फैसला अलग का है, लेकिन ये बात तार्किक है, उनके विचारधारा से मेल खाती है। लेकिन ऐतराज अब्बा जान कहने पर यह होता है, जब आप 4.5 साल सत्ता में रहते हैं तब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और जब चुनाव आने लगता है तो आप अब अब्बा जान कहते हैं। देश में सबको पता है कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। 70-75 सालों से मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टियां ये नहीं कह सकती कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को उन्होंने बहुत ऊपर उठाया है। और देश में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि पिछले 7 सालों में या योगी की 5 सालों में उत्तर प्रदेश के या देश के मुसलमानों पर भारी संकट आ गया है। बात हौसले की होती है, बात ट्रस्ट की होती है, बात विश्वास की होती है। जब आप ऐसे बयान देते हैं, जब चुनाव के वक्त आप दिवाली रमजान की बात करते हैं, जब शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जब अब्बा जान की बात करते हैं, तब वो विश्वास पर चोट पहुंचती है। और इसीलिए फिर आप सरकार में आते हैं, फिर आप सबके विश्वास की बात करने में ऐतराज यहाँ पर होता है। अनिला सिंह ने कहा कि उनको उर्दू की तहजीब से, उर्दू भाषा से बहुत लगाव है, लेकिन अफसोस है कि यही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार करते हैं। जो सगी बहनों का दर्जा हिंदू और उर्दू को दिया जाता है, मेरा दावा है कि इस डिबेट का वीडियो निकाल करके पीछे देख लिया जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो, सपा का हो, राकेश टिकैत हो, आप खुद हो और मैं हूं, कोई भी आदमी 1 मिनट की बात बिना उर्दू शब्दों के पूरा नहीं कर सकता। ये हमारी रग रग में शामिल है। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप अब्बा जान, कब्रिस्तान, शमशान कहते हैं, तब उस विश्वास को और उस हमारी साझी विरासत को चोट पहुंचती है। लेकिन इसके जिम्मेदार अकेला एक पक्ष नहीं है, दूसरे पक्ष ने पिछले 70-75 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति की, ऐसा वोट बैंक समझा, एक मुस्लिम नेतृत्व खड़ा नहीं होने दिया और उसको फुटबॉल की तरह इधर से उधर वोट का इस्तेमाल करते रहे। तो अब दुर्भाग्य है कि असल मुद्दों पर आज ये डिबेट होगी, अभी और भी डिबेट होती जाएगी, अपनी अपनी बातें कहेंगे और नमस्कार हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि असल मुद्दों पर बात होती नहीं है और उसके बाद ये चर्चा चलती रहती है। जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की फिल्म थी ना, तो जिसकी सरकार बन जाएगी उसकी बल्ले बल्ले। ये खरी बात राजीव रंजन आप एकदम बोलिए, और ये नेताओं को चुप भी रही होगी। भाटी जी, जवाब देना चाहेंगे आप? ना, इसमें सिर्फ एक ही दल शामिल नहीं है, सभी दल इसमें शामिल हैं कि किस तरीके से इस वोट बैंक को वो अपने फायदे के लिए लुभाते रहे हर बार। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजीव रंजन जी ने बहुत खरी बात बोली और हम उनकी बात का स्वागत करते हैं। चुभ रही होगी उनको जो गलत मुद्दों पर राजनीति करते हैं। मेरे तो मन की बात राजीव रंजन जी ने कही है, मैं उनके एक एक शब्द की तायद करता हूं और समर्थन करता हूं। बहुत विद्वान पत्रकार हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं। देखिए विपनेश जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक उन्माद पैदा करके और लोगों में डिवीजन पैदा करके जीता। लेकिन कहावत है नहीं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। योगी जी, आप एक बार धार्मिक उन्माद पैदा करके मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन दोबारा चुनाव में उतरने के लिए आपको अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। जो अभी अनिला जी कह रही थी, कानून व्यवस्था की स्थिति, गुंडे भागे हुए हैं, डरे हुए हैं,
अभी अभी सुबह आज 6 बजे बादलपुर थाना है नोएडा में, ये आपके पड़ोस में जहां आपका स्टूडियो है, वहां से 20 किलोमीटर दूर, सुबह एक लड़की जो खिलाड़ी लड़की है, प्लेयर है, सुबह रेस लगा रही थी, उसके साथ 4-5 बच्चे और भी थे, उसका अपहरण हो गया और उसके परिजन थाने में गए। थाना थोड़ी दूर पर ही है। 2 घंटे तक पुलिस ने सुनवाई नहीं की। गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दी। जब नेशनल हाईवे जाम करके बैठ गए तब पुलिस ने वायरलेस किए हैं, सूचना दी है और तब भागदौड़ थोड़ी की है। ये तो कानून व्यवस्था की स्थिति है। अभी आपके पास फोटो आई होगी और मीडिया में सब में खबर है कि अयोध्या में मोहन भागवत ने अविवाहित लड़कियों से पैर धुलवाए अपने साथ हुइयों से, धोती ऊपर करके बैठे हैं कुर्सी पर, पैर धुलवा रहे हैं। इतनी शर्मिंदगी होती है देख के। ये इनका हिंदुत्व है, असली हिंदुत्व जो है इनका। तमाम जो अच्छे हिंदू संत हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, वो इस पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं ये अपराध किया है इन्होंने, मोहन भागवत ने। अनिला जी भी एक महिला है, क्या अनिला जी इसका समर्थन करेंगे या उसकी भर्त्सना करेंगी, उसकी निंदा करेंगी? देखिए विपनेश जी, मुझे क्योंकि बहुत लेट टाइम मिला, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा जी। चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी उसे भूल गई है। ये मेरे हाथ में कॉपी है जो इन्होंने ये जारी किया था 2017 में, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017। ये उठा के नहीं पड़ा योगी जी ने। उसके बाद झूठी बातों में उलझे रहे हैं, कहीं दिए जला रहे हैं, कहीं फूल बरसा रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, अब्बा जान। और अनिला जी कह रही है कि ये हेलो जी भाटी जी बोलिए। अनिला जी कह रही है संस्कारी शब्द है। मुझे इतनी शर्म आ रही है कि ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। अब्बा जान कौन कहता है? आप कहते हैं कि उनके पिताजी, तो मान लेते एक बार को। अब्बा जान कह के आप एक धर्म पे निशाना साध रहे हैं। देखिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, मैं अनिला जी को याद दिला दूं, इनमें से एक भी काम हुआ हो तो मुझे बता दें। 25 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, एम्स स्तर के 6 नए संस्थान बनाएंगे, मेट्रो लखनऊ नोएडा और लखनऊ में मेट्रो को विस्तार देंगे। एक मिनट भाटी जी, राजीव रंजन यहाँ पर कुछ कहना चाहें। राजीव कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? जी राजीव जी। नहीं विपनेश में कुछ नहीं पूछना है। मैं कह रहा हूँ आपके जो गेस्ट हैं वो तकनीक का कमाल देखिए। मैं तो एक फ्लाईओवर के नीचे बारिश में खड़ा हूँ, मुझे जाना है, मुझे इजाजत दीजिए, बाकी लोगों से बात कीजिए। ठीक है राजीव, अपना ध्यान रखिए, आपको आगे भी निकलना है। भाटी जी मैं जवाब ले लूं अनिला सिंह जी से, क्योंकि आपने कई सवाल खड़े कर दिए एक साथ। विपनेश जी मुझे समय कहाँ मिला पूरी डिबेट में? बोलिए जल्दी से, बोलिए एक जल्दी से बोलिए। हाँ, इन्होंने कहा था कि बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट देंगे, 3 रुपए प्रति यूनिट। आज भारत में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है और बिजली का बिल न देने पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने कहा था 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो भाटी जी यही बात तो मैं उस दिन कह रही थी जो बुरी लगी आपको। मैंने कहा कि विपक्षी पार्टियां मुद्दों से क्यों भटक रही हैं, क्यों? ये आप जमीन पर उतरिए, ये गिनाइए, लेकिन आप भी धर्म की सियासत में फंसे हुए हैं, आप भी सम्मेलन करने में लगे हुए हैं, आप भी बयानबाजियों में अटके हुए हैं, ट्विटर तक सिमट कर रह गए हैं। उतरिए ना आप जमीन पर। मैं तो सभी के लिए बात कह रही हूँ। क्यों संजीव जी, सही कहा ना मैंने? विपनेश जी मौका ये दीजिएगा कि अब्बा जान कौन है, ये जो चर्चा चल रही है, आवाज आ रही है तो सुनिएगा। अनिला जी आ रही हूँ। खाद्यान्न घोटाले को लेकर के योगी जी ने बात कही। आपको जानकर के ताजुब होगा कि 2001 में किसकी सरकार थी? खाद्यान्न घोटाले की जांच जब हुई 2005 में जनहित याचिका से बात शुरू होती है, 2007 में हाईकोर्ट लखनऊ ने आदेश दिया और ये खाद्यान्न घोटाला 2001 से लेकर 2005 तक हुआ। तो अब्बा जान कौन था खाद्यान्न घोटाले का, ये भी पता कर लें। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो लोग राखी बनवा के सत्ता चलाते थे वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी। दूसरी बात, अभी आप कह रही हैं कि इनको लेकर के अभी मोदी जी उद्घाटन करने गए, जो वोटों को लेकर के जाट नेता बना रहे हैं। पहली बात शर्म करनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राजा महेंद्र सिंह, जो गांधी जी के साथ थे, विश्वविद्यालय के नाम पे इनका संकल्प पत्र पढ़ लीजिएगा। 2017 में कहा था कि 10 विश्वविद्यालय बनाएंगे और संस्कृत का विश्वविद्यालय बनाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पे। जो वाराणसी में जहां से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 10 महीने से बीएचयू को कुलपति नहीं मिल पाया और आज स्थिति ये है कि नियुक्तियों से लेकर के निर्माण तक घोटाला बीएचयू में चल रहा है। ये स्थिति है। आप इस पे अनिला जी से पूछिए कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बीएचयू में कुलपति कब आएगा। और वहीं पे अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद में कहा कि आज आईआईटी हो, एनआईटी हो और तमाम यूनिवर्सिटीज में 5000 से ज्यादा पद खाली हैं। तो जहां पे पद नहीं भर पाते हो आप यूनिवर्सिटी खोलने की, क्योंकि यहाँ की मंशा खेल हर जगह है। आप बताइए कलकत्ता के फ्लाईओवर की, कलकत्ता के। लेकिन संजीव जी क्या आपकी मंशा ठीक है?
यही बात कल उस मंच से बोली जानी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, हम असली हिंदू हैं, वो नकली हिंदू हैं। आप इस पर फंसे हुए हैं, धर्म की सियासत पर, जबकि बात इन मुद्दों पर होनी चाहिए थी। तभी मैंने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष भटक गया है। ये आज के दौर में मेरी बात नोट कर लीजिएगा। आजादी के पहले जिस तरह से मोहन भागवत और जिन्ना साथ में थे, आज उसी तरह, और माफ करिएगा, सावरकर और जिन्ना साथ में थे। आज इस दौर में मोहन भागवत और ओवैसी हिंदू और मुसलमान को बांट के राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा साफ नहीं होगा। मुझे लग रहा है अनिला सिंह जी इस पर जवाब आपको देना चाहिए। अनिला सिंह जी बोलिए। राजनीति नहीं करती, बोलिए। यही लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत जल्दी अभी मैं तीन चार पॉइंट्स यहाँ पे बोलना चाहूंगी यहाँ पे रत्नेश जी। सबसे पहली बात तो है, मैं संजीव सिंह जी से शुरुआत कर देती हूँ। आपके नेता एक कंफ्यूज नेता है, इसलिए मैं हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी कहती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने कल हमारी देवियों का अपमान किया है, माँ लक्ष्मी का अपमान किया है, माँ दुर्गा का अपमान किया है। अगर संजीव जी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, वो आपके बारे में नहीं बोली थी, सुन लीजिए। बोलिए अनिला जी। अगर उन्हें नहीं पता है कि महिलाओं का नहीं संजीव जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, धैर्य रखिए। उन्होंने आपको सुना, ध्यान से सुनिए, बोलिए अनिला जी। तो परिभाषा और अर्थ जो है समझकर कुछ बोलते तो बेहतर होता, क्योंकि ईश्वर ने उनके खुद के घर में उनकी माँ, उनकी बहन और उनकी जो प्रियंका वाड्रा की जो बेटी है, उनकी जो भांजी है, वो सब ईश्वर ने उनके घर में दिया हुआ है। तो देवियों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो परंतु हिंदू धर्म की उनको समझ नहीं है, इसलिए इस प्रकार की विषय को चुप कराइए रत्नेश जी, आपकी डिबेट खराब होगी। संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी रुक जाइए। अनिला सिंह जी, ये अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि काम करते तो अब्बा अब्बा नहीं चिल्लाते, जिनको ओवैसी चचा जान कह रहे हैं, बीजेपी के बी टीम कह रहे हैं। बहुत कुछ सब लोगों ने कहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। राजकुमार भाटी जी, अगर आपके नेता को वो उनको संबोधित करते हुए अब्बा जान का शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसकी मिर्ची क्यों लग जाती है सब लोगों को? हाँ, अब्बा जान कहना क्या गलत है? मौलाना मुलायम सिंह यादव से बहुत गर्व महसूस करते थे जब उनको मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा जाता था, और आज अगर अब्बा जान उनको बोला जा रहा है तो इसकी परेशानी क्यों हो जा रही है लोगों को? अखिलेश यादव जी ने जब ये कहा कि बाराबंकी में जो मस्जिद गिराई थी, क्या उनकी बात की थी? ये कहा था योगी आदित्यनाथ जी को, तो गिरेबान में झांकना कहती हैं अनिला जी, आप शब्दों पर थोड़ा संयम रखिएगा। ये न्यूज 24 का प्लेटफॉर्म है, शब्दों पर थोड़ा संयम रखिएगा। इस तरीके की भाषा शब्दों को न्यूज 24 परमिट नहीं करेगा। आप अपने पिताजी को नहीं, ये ज्यादा जा रहा है, ये ओवर है। इन शब्दों की जगह नहीं है इस डिबेट में, वक्त की कमी है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। नहीं, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी बिल्कुल भी। आप डिबेट करें, लेकिन शब्दों पर संयम रखें, अच्छे से करें, तमीज से करें। ये नहीं कि कुछ भी बोल देंगे आप।